इस बात का हुआ कि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ये बताओ, ये आसमान कोई खंबे तो लगे नहीं है, फिर ये आसमान टिका किस चीज पर है। ये सारी कहानी जितने भी बात भगवान भोलेनाथ पार्वती के बीच में होती है, एक छोटी सी कथा है, सुनना बहुत आनंद आएगा कि आसमान किस पे टिका हुआ है। गुरुजी चौथा सुनिए, कहना है कि शिव से गौरान ठानी है ठाने। गौरा जी बोली भगवान भोलेनाथ से कि भोलेनाथ तुम भूतनाथ हो, त्रिकालावादित सत्य हो, तीनों लोगों के नाथ हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या कि शिव से गौरान ठानी है ठाने, और मुझे ये तो बता दो भगवान, और किस पे और किसके बल पे टिका है आसमान, किसके बल पे टिका है आसमान। शिव से गौरान ठानी है ठानी, और मुझे ये तो बता दो भगवान, किसके बल पे टिका है आसमान, किसके बल पे टिका है आसमान। हुआ है, आकाश पृथ्वी बीच ना दीवार खड़ी है, आकाश पृथ्वी बीच ना दीवार खड़ी है, किस पर टिका है आसमां ये शंका बड़ी है। भोले ने कहा मत तेरी चक्कर में पड़ी है, सत धर्म की संसार में एक महिमा बड़ी है, सत धर्म की संसार में एक महिमा बड़ी है, और सत धर्म के खम्भों पे आकाश टिका है, सत धर्म के खम्भों पे ये आकाश टिका है। भोले की बात सुन के तब गौरा ने कहा हंसकर, सत धर्म के खम्भे हमें दिखला दो तुम चलकर। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आसमान सत्य के खंभों पर टिका हुआ है, तो पार्वती जी ने कहा कि वो सत्य के खंभे दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ हैं, कौन से हैं, हमें दिखाओ। और जब ये कहा उस समय अरे गौरा की बात सुन के वो लाचार हो गए, कोड़ी का रूप धर के वो तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया है, एक कोड़ी का रूप बनाया, काय का, कोड़ी का, और कहां पहुंचे, ध्यान से सुनना। हो थे राजा मानधाता उसी नगर में पहुंचे, सूखा हुआ था बाग उसी बाग में पहुंचे। एक राजा था जिसका नाम था मानधाता, बरसों से बाग सूखा पड़ा था, और उसी बाग में भगवान भोलेनाथ कोड़ी का रूप धारण करके जब गए तो क्या करिश्मा हुआ वो सुनिए। हो कोड़ी के जाते बाग भी हरियाने लगा है, फल फूल रूप सब्ज सब लहराने लगा है। तब
गांव वालों ने देखा कोड़ी का करिश्मा, राजा के पास जाके बोले सुन लो मेहरबान, क्या कोड़ी के साथ सुंदरी एक नारी संग है, राजन जी उसको देख कर मेरी अकल दंग है। उसकी छवि का करूं क्या बयान, और मुझे ये तो बता दो भगवान, किसके बल पे टिका है आसमान, किसके बल पे टिका है आसमान। बाग बरसों से सूखा पड़ा था, भगवान भोलेनाथ कोड़ी का रूप धारण करके उस बाग में जब पहुंचे तो बाग हरियाने लगा। लहर आ गई एक बाग में, और गांव के लोगों ने ये देखा तो राजा मानधाता से कहा कि महाराज आपका बाग तो हरिया गया है। राजा ने कहा पागल हो गए, बरसों से सूखा पड़ा है, ऐसे कैसे हरिया सकता है। बोले नहीं महाराज, आपको विश्वास करना चाहिए। और सुनो महाराज शीघ्र तुम करो चलने की तैयारी, तन मन से सेवा करूंगा मैं नाथ तुम्हारी। राजा मानधाता ने जब ये देखा कि मेरा बाग हरिया गया है, अपने बाग में पहुंचा, और बाग में जैसे गया बाग हरा भरा था। भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया, जो कोड़ी का रूप धारण करके आए हैं भोलेनाथ। कहा कि प्रभु आप मेरे साथ चलो, और कहा अरे जो होगा हुक्म तेरा उसे पूरा मैं करूंगा, महाराज प्यारा कोड़ ठीक करके रहूंगा। भोले ने कहा राजा मेरे पीछे ना पड़ना, बेकार में होगा तुम्हें ये रंग गम सहना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राजा तू पागल हो गया, अरे क्यों हम बाबा के चक्कर में पड़ रहा है, तू वापस लौट जा। उसने कहा नहीं महाराज, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, और इतना ही नहीं तुम्हारे साथ क्या करूंगा वो सुन लीजिए। तुम्हारी दवा कराऊंगा, तुम्हें ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे बाग को हरा भरा किया है। जब ये कहा राजा ने दूर दूर से हकीम बुलाए, राजा ने दूर दूर से हकीम वैद्यों को बुलाया। अरे राजा ने दूर दूर से हकीम बुलाए, कोई करे दवाई कोई मरहम लगाए। बरसों हुआ इलाज कोई फर्क ना आया। राजा ने कई एक साल तक इलाज कराया, लेकिन भोलेनाथ ठीक नहीं हुए, और ठीक जब नहीं हुए अंत में राजा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अरे बरसों हुआ इलाज कोई फर्क ना आया, राजा हुआ कंगाल थी भोले की माया। राजा कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा इलाज कराने के लिए। अब क्या हुआ? भोले ने कहा राजन करवा सकते ना दवा। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरा इलाज नहीं करवा सकते, मेरी बीमारी का एक लाइलाज है। क्या है? भोले ने कहा राजन करवा सकते ना दवा, मेरी इस मर्ज की है वो लाइलाज वो दवा। अब सुनना ध्यान से, आसमान काय पे टिका है। सुनिए, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी मर्ज अगर तू ठीक करना चाहता है तो एक दवा है,
दवा कौन सी? ध्यान से सुनना, कलेजा कांप जाएगा। क्या कहा था? और बच्चे का करो कत्ल वह खून की धारा। कहा एक बच्चे का कत्ल करो, बच्चे को मारो और मार करके उसका खून मेरे शरीर से लगाओ, तब मैं ठीक होगा। और बच्चे का करो कत्ल बहे खून की धारा, उसका लहू लगाओ मिटे कोड़ी सारा। तब राजा बोला, अरे राजा ने कहा नाथ ये पर कैसे निभाऊं, अरे राजा ने कहा नाथ ये पर कैसे निभाऊं, बच्चा नहीं है पास खून किसका लगाऊं। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, मैं खून किसका लेकर के आऊंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सोच। भोले ने कहा राजन सुन के होगा दुखारी, तुझे बड़ा दुख होगा सुन करके। क्या? अरे भोले ने कहा सुन के होगा दुख तुझे भारी, है मास एक गर्भ रानी ने वो है धारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तेरी जो पत्नी है बिंदुमती, उसके गर्भ में एक बच्चा है और उस बच्चे को मार, अपनी रानी का पेट फाड़ और पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकाल करके बच्चे का कत्ल करके उसका खून मेरे शरीर से लगा, तब मेरा ये कोढ़ ठीक हो।